मनुष्य ने अपने ही हाथों अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि अब उसे साधारण स्वास्थ्य भी किसी चमत्कार जैसा लगने लगा है। वह दिन दूर नहीं जब इंसान दवाइयों के सहारे जीना तो सीख जाएगा, लेकिन जीने का आनंद भूल जाएगा। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई स्वाद के पीछे, लेकिन इस दौड़ में उसने अपने शरीर की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। वही शरीर जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके उसकी सेवा करता है, वही शरीर अब धीरे धीरे थक चुका है। तुमने कभी गौर किया है कि प्रकृति में कोई भी जीव जरूरत से ज्यादा नहीं खाता। पक्षी उतना ही दाना चुगता है जितना उसके जीवन के लिए पर्याप्त हो। जंगल का शेर तब तक शिकार नहीं करता जब तक उसे सच में भूख न लगे, लेकिन मनुष्य वह भूख से नहीं खाता, उस्ता की अतलक तलक रहे खाता। वह आदत से खाता है, स्वाद के लिए खाता है, तनाव मिटाने के लिए खाता है, अकेलेपन को भरने के लिए खाता है, और यही अति धीरे धीरे उसके भीतर जहर बन जाती है। आज लोगों को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? बीमारी का। कोई हार्ट अटैक से डर रहा है, कोई डायबिटीज से, कोई कैंसर से। लेकिन शायद ही कोई यह समझना चाहता है कि इन बीमारियों की जड़ कहाँ है। शरीर अचानक बीमार नहीं होता, बीमारी वर्षों की अनदेखी का परिणाम होती है। हर वह अतिरिक्त निवाला जो शरीर की जरूरत से ज्यादा था, हर वह रात जब पेट जरूरत से ज्यादा भरा हुआ था, हर वह दिन जब शरीर को विश्राम नहीं मिला, वहीं से बीमारी का बीज बोया गया। मनुष्य सोचता है कि ज्यादा खाना मतलब ज्यादा ताकत, लेकिन यह भ्रम है। अगर किसी मशीन को लगातार चलाते रहो और उसे बंद करके साफ करने का समय ही न दो, तो वह मशीन धीरे धीरे खराब होने लगती है। शरीर भी वैसा ही है, वह हर समय भोजन पचाने में लगा रहता है, उसकी सारी ऊर्जा उसी काम में खर्च हो जाती है, उसे अपने भीतर जमा गंदगी को साफ करने का अवसर ही नहीं मिलता। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, एक ऐसा चिकित्सक जो किसी अस्पताल में नहीं बैठा बल्कि तुम्हारी हर कोशिका में मौजूद है। लेकिन वह तभी काम करता है जब तुम उसे मौका देते हो, जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, जब तुम शरीर को लगातार भोजन देने की आदत छोड़ते हो। प्राचीन समय के ऋषियों ने इसी रहस्य को समझा था। उन्होंने देखा कि जब शरीर कुछ समय तक भोजन से दूर रहता है, तब उसकी ऊर्जा भीतर की सफाई में लगने लगती है। उन्होंने इसे उपवास कहा, लेकिन उपवास केवल भूखा रहना नहीं था, वह शरीर और चेतना की सफाई का विज्ञान था। आज आधुनिक विज्ञान भी उसी सत्य को नए नाम से पहचान रहा है। उसे ऑटोफेजी कहा जाता है। इसका अर्थ है शरीर का स्वयं को शुद्ध करना। जब तुम कुछ समय तक भोजन नहीं करते, तब शरीर भीतर देखना शुरू करता है। वह पुरानी कमजोर और बेकार कोशिकाओं को तोड़कर नई ऊर्जा बनाता है। वह अपने ही भीतर की सफाई करता है। कल्पना करो कि किसी शहर में महीनों तक कूड़ा न उठाया जाए। क्या होगा? सड़ांध फैलेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, हवा दूषित हो जाएगी। शरीर भी ऐसा ही शहर है। अगर उसे सफाई का समय न मिले तो भीतर विष जमा होने लगता है। वही विष बाद में बीमारी का रूप लेता है। तुमने जानवरों को देखा होगा, जब वे बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। वे शांत होकर किसी कोने में बैठ जाते हैं। वे जानते हैं कि उस समय शरीर को भोजन नहीं, विश्राम चाहिए। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है। बीमार पड़ते ही वह और ज्यादा खाने लगता है ताकि ताकत मिले। उसे पता ही नहीं कि वह शरीर पर और बोझ डाल रहा है। सच्चाई यह है कि शरीर को हमेशा भोजन नहीं चाहिए, कई बार उसे केवल खालीपन चाहिए। वही खालीपन जिसमें वह खुद को ठीक कर सके। लेकिन मनुष्य खालीपन से डरता है। जैसे ही पेट थोड़ा हल्का हुआ, वह कुछ न कुछ खाने लग जाता है, और यही आदत उसे धीरे धीरे कमजोर बना देती है। जब तुम 14 से 16 घंटे तक शरीर को भोजन से विश्राम देते हो, तब एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। शरीर पाचन से हटकर मरम्मत की ओर बढ़ता है। नसों की सफाई होने लगती है, सूजन कम होने लगती है, कोशिकाएं खुद को नया बनाने लगती है। यही कारण है कि उपवास के बाद शरीर हल्का महसूस होता है, मन शांत होने लगता है और विचार साफ होने लगते हैं, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है। अगर शरीर भारी है तो मन भी भारी होगा। अगर शरीर में विष भरा है तो विचारों में भी बेचैनी होगी। लेकिन जब शरीर साफ होने लगता है, तब मन भी शांत झील की तरह निर्मल होने लगता है।
आज लोग सौंदर्य के पीछे भाग रहे हैं। कोई महंगी क्रीम खरीद रहा है, कोई सप्लीमेंट, कोई इलाज, लेकिन असली चमक भीतर से आती है। जब शरीर शुद्ध होता है तब चेहरे पर एक अलग प्रकाश दिखाई देता है। आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में ऊर्जा आ जाती है। यह किसी बाजार में नहीं मिलती, यह भीतर की सफाई का परिणाम होती है। लेकिन समाज ने तुम्हें डरना सिखाया है। तुम्हें बताया गया कि हर 2 घंटे में खाना जरूरी है, सुबह भारी नाश्ता जरूरी है, रात का खाना जरूरी है। अगर तुमने भोजन छोड़ दिया तो तुम कमजोर हो जाओगी। यह डर ही तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। जरा सोचो, हजारों साल पहले लोग इतने भोजन के बिना भी स्वस्थ कैसे थे? क्योंकि वे प्रकृति के साथ जीते थे, वे शरीर की सुनते थे, वे भूख लगने पर खाते थे और जरूरत से ज्यादा नहीं खाते थे। आज तुम भोजन से ज्यादा स्वाद के गुलाम हो चुके हो। जीभ कुछ पल खुश होती है, लेकिन उसकी कीमत पूरा शरीर चुकाता है। पेट पर बोझ पड़ता है, खून दूषित होता है, अंग थकने लगते हैं और फिर एक दिन वही शरीर बीमारी का घर बन जाता है। उपवास केवल शरीर की सफाई नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर अनुशासन भी पैदा करता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को नहीं कहना सीखते हो, तब तुम्हारे भीतर शक्ति जन्म लेती है। तब तुम आदतों के गुलाम नहीं रहते, तुम खुद के मालिक बन जाते हो। लेकिन याद रखना, उपवास का अर्थ खुद को यातना देना नहीं है, यह संतुलन का मार्ग है। जरूरत से ज्यादा खाना भी गलत है और जिद में भूखे रहना भी गलत है। शरीर को समझना जरूरी है, उसे प्रेम से संभालना जरूरी है। जब तुम उपवास करो तो उसे क्रोध या मजबूरी से मत करो, उसे उत्सव की तरह करो। यह सोचकर करो कि आज तुम अपने शरीर को विश्राम दे रहे हो, आज तुम अपने भीतर सफाई होने दे रहे हो। और जब उपवास तोड़ो तब धीरे धीरे, बहुत हल्के भोजन से, क्योंकि अगर दिन भर खाली रहने के बाद अचानक पेट पर बोझ डाल दिया तो वह सफाई फिर से रुक जाएगी। प्राचीन लोगों ने एकादशी जैसी परंपराएं यूं ही नहीं बनाई थी। उन्होंने प्रकृति को गहराई से देखा था। उन्होंने समझा था कि चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र पर नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। शरीर का अधिकांश हिस्सा जल से बना है। कुछ विशेष दिनों में शरीर शुद्धि के लिए अधिक तैयार होता है, इसीलिए उन दिनों उपवास को महत्व दिया गया। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने विज्ञान को कर्मकांड बना दिया। उसने उपवास को भी स्वाद का त्योहार बना दिया। असली अर्थ खो गया, जबकि उपवास का अर्थ था अपने भीतर लौटना। आज इंसान बाहर से बहुत विकसित दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कमजोर हो चुका है। वह छोटी सी बीमारी से डर जाता है, क्योंकि उसने अपने शरीर से संबंध खो दिया है। उसे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर तुम अपने शरीर को सच में समझ लो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह कितनी अद्भुत रचना है। यह खुद को ठीक करना जानता है, यह खुद को नया बनाना जानता है। बस तुम्हें उसे अवसर देना होगा। तुम थोड़ा प्रयोग करके देखो। हर समय खाने की आदत छोड़ो, भोजन के बीच अंतर रखो, अपने शरीर को सुनो। शुरू में कठिनाई होगी, सिर भारी लग सकता है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि शरीर वर्षों से जमा विष को बाहर निकाल रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद तुम खुद अंतर महसूस करोगे। तुम्हारी नींद गहरी होगी, सुबह उठते समय शरीर हल्का लगेगा, मन में स्पष्टता आएगी, क्रोध कम होगा, आलस्य घटेगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यह रास्ता केवल लंबी उम्र का नहीं है, यह जागरूक जीवन का रास्ता है। जब शरीर हल्का होता है तब चेतना ऊपर उठती है, तब तुम्हें जीवन का स्वाद पहली बार सच में महसूस होता है। भोजन जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन केवल भोजन नहीं है। जीवन हवा में है, सूरज की रोशनी में है, मौन में है, गहरी सांसों में है, प्रकृति के साथ तालमेल में है। याद रखो, सच्चा स्वास्थ्य वह नहीं जिसमें केवल बीमारी ना हो। सच्चा स्वास्थ्य वह है जिसमें शरीर इतना संतुलित हो जाए कि तुम्हें उसका बोझ महसूस ही ना हो। तुम हल्के हो जाओ, शांत हो जाओ, भीतर से जीवंत हो जाओ। तुम्हारा शरीर कोई कूड़ादान नहीं है कि जो मिला उसमें भरते जाओ। यह एक मंदिर है और मंदिर को स्वच्छ रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपने शरीर को विश्राम देना सीख जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रकृति कितनी बुद्धिमान है। वह हर पल तुम्हें ठीक करना चाहती है, लेकिन तुम ही बीच में खड़े हो, तुम ही उसे मौका नहीं दे रहे। इसलिए थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा खाली रहना सीखो, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा उपचार किसी दवा में नहीं, बल्कि उस विराम में छिपा होता है जिसे तुमने वर्षों से भुला दिया है।